Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about fifth generation, lecture number 14. ये रोबोट है जो इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज़ हो रहा है. The period 2010 to till date and beyond roughly considered as the period of fifth generation of computers. यानी कि जो कंप्यूटर की जनरेशन थी ये 2010 से शुरू होके स्टिल यानी कि अभी तक जो है इसकी मुद्दत रही है. जैसे कि दूसरे जनरेशन्स की टाइम पीरियड देखा जाता है कि कब तक रही है, लेकिन ये जो जनरेशन है ये अभी तक चल रही है और अभी तक यूज़ हो रही है. नेक्स्ट है, बाय द टाइम द कंप्यूटर जनरेशन वॉज बीइंग categorized on the basis of hardware only, but the fifth generation technology also included software. उस वक़्त तक कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन्स आई हैं उनके अंदर सिर्फ हार्डवेयर की बुनियाद पर उसके दर्जाबंदी की जाती थी, उसको देखा जाता था. लेकिन अब जो है ये फिफ्थ जनरेशन जो है इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं. यानी कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है, द कंप्यूटर्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी. इसका मतलब ये है कि ये जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन इसके अंदर ये कंप्यूटर्स जो हैं उनके अंदर आला सलाहियत पाई जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरेज होती है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि हम डाटा को इजीली स्टोर कर सकें. किसी भी किस्म की लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इजीली डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है, स्टोरेज इतनी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है, वर्किंग विद कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वॉज फास्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म सिमल्टेनियसली. इसका मतलब ये है कि हम इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के साथ हम इजीली काम कर सकते हैं. यानी कि ये इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से हम अपना डिफरेंट किस्म के काम जो हैं वो एक वक्त में इजीली कर सकते हैं. हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई सिस्टम हमारा हैंग हो जाए या कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होते जैसे फर्स्ट 4 जनरेशन में इश्यूज़ हुए हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं. इस तरह से प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती फिफ्थ जनरेशन के अंदर. इसलिए फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी तक चल रही है और डेवलपमेंट डिफरेंट किस्म की हो रही हैं. नेक्स्ट है, सम ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. यानी कि ये वो पॉपुलर या वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं फिफ्थ जनरेशन की जो इस्तेमाल हो रही हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर. वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि रोबोट्स वगैरह. एग्जांपल अगर ली जाए जदीद जो दौर की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जैसे कि मसनूई ज़हानत यानी कि रोबोट्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और किस तरह से इजीली वर्क हो रहा है. एट टाइम डिफरेंट किस्म के वर्क्स हो रहे हैं. क्वांटम कंप्यूटेशन जो है इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ. जैसे कि देखें ये क्वांटम कंप्यूटेशन है, इस तरह की वर्किंग होती है. इंजीनियरिंग लेवल पे जो है ये कंप्यूटेशन होती है. यानी कि किस तरह से किसी भी डाटा को लेकर जाना है, किस तरह से वो क्रॉस वगैरह इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट है ये पैरेलल प्रोसेसिंग, ये उसकी एग्जांपल है. यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर किस तरह से प्रोसेस होते हैं. पहले प्रॉब्लम कोई भी आती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस्म की प्रॉब्लम आई है, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्रॉब्लम इस तरह की आई और इस तरह से सॉल्व होगी, और देन वो प्रोसेस करता है और देन प्रॉब्लम जो है उसकी सॉल्व होती है. इस तरह से ये सिस्टम जो है वो रन करता रहता है. नेक्स्ट इसकी कुछ फीचर्स हैं. इसके अंदर ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होती है इसके अंदर. 4 जनरेशन के अंदर जो था वो VLSI था, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी. लेकिन इसके अंदर अल्ट्रा यानी कि लार्ज से भी ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी सर्किट्स की इंटीग्रेशन होती है इसके अंदर. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी डेवलपमेंट होती है
उसको बनाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है मज़ीद। और एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज मीन्स के डिफरेंट किस्म की जो लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज, उसको डेवलप किया जाता है किस तरह से हम इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सिस्टम के अंदर। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर किस तरह से एडवांसमेंट यानी कि नए फीचर्स जो हैं वो लाए जा सकते हैं किसी भी इसको प्रोसेस करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर, किस तरह से प्रोसेस इजीली किए जा सकें, उसकी एडवांसमेंट होती है। और मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, इट मीन्स कि इसके अंदर ये भी किया जाता है कि यूज़र के लिए ईजी हो, यूज़र इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस ना करनी पड़े। और इसके अंदर जैसे कि मल्टीमीडिया वगैरह इस तरह के फ़ीचर्स, जैसे हमारा प्रोजेक्टर वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें जो कि यूज़र को फैसिलिटेट करें, उसको इश्यूज़ ना बल्कि प्रॉब्लम्स में ना डाले बल्कि फैसिलिटेट करे। और इसके अंदर ये भी है अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट, यानी कि इसका जो रेट है यानी कि प्राइसेस जो होती हैं इस जनरेशन की वो इतनी ज़्यादा महंगी कॉस्टली नहीं होती, चीपर होती हैं कि हम इसको इजीली बाय कर सकते हैं, कोई भी यूज़र जो है इसको इजीली बाय कर सकता है। जैसे कि अब एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन की कंप्यूटर की, जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ ये हैं कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स हैं, नोटबुक्स हैं, इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं ये 5th जनरेशन है। जैसे कि हमारे आजकल मोबाइल्स वगैरह हैं, उन इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं ये सारी एग्जांपल्स 5th जनरेशन पे बेस कर रही हैं। Today our lecture is end. Keep watching my videos and share knowledge with your friends. Thank you.